नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के जवाब दिए। यक्ष परम प्रसन्न हुआ और अंत में कहता है, पुरुषम त्विदानीम व्याख्याहि यश्च सर्वधनी नरः। इस संसार में जो सबसे धनी है, जो सबसे सुखी है, जिसको किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र ना हो, ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है, वो और बता दो। ये अंतिम प्रश्न पूछते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं, दिवम स्पृशति भूमिम चा शब्दः पुण्येन कर्मणा यावत् सा शब्दो भवति तावत् पुरुषा उच्यते। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पुरुष किसको कहते हैं। जिस व्यक्ति के पुण्य कर्मों की कीर्ति पताका जो है भूमि से लेके दिव्य लोक तक स्पर्श करती है, उसको पुरुष कहा जाता है। अब किस प्रकार से ये व्याख्या की है वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यहां पे यही अर्थ दिया है। और वो व्यक्ति, वो पुरुष, तुल्य प्रिया प्रिय यस्य सुख दुखे तथैव च। प्रिय अप्रिय को जब तुल्य बना लेता है, समान बना लेता है, और सुख दुख को जब समान बना लेता है, तो सा सर्वधनी नरः, वो हमेशा जीवन में सुखी रहता है। उसको कभी किसी बात की परेशानी नहीं होती। अब ये तो सीधी सी बात है कि जिसने सुख दुख को एक समान बना लिया तो फिर तो दुखी होना ही नहीं है उसको। लेकिन युधिष्ठिर का ये जवाब यक्ष को अच्छा लगता है और यक्ष तुरंत ही ये कहता है, चूंकि तुमने मेरे सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं, व्याख्यातः पुरुषो राजन यश्च सर्वधनी नरः तस्मात् त्वमेकं भ्रातॄणाम यत् मिच्छसि सज्जीवतु। आपने मेरे सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं, इसलिए आपको जो ठीक लगे अपने इन 4 भाइयों में किसी एक भाई को आप जीवित कर सकते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर एक को ही जिंदा करना है तो श्यामो या एष रक्ताक्षो बृहच्छाल इवोत्थितः व्यूढ़ो रस्को महाबाहु नकुलो यक्षः जीवतु। हे यक्ष, तो मेरे भाई नकुल को जिंदा कर दो, जो श्याम वर्ण है, लाल लाल आंखें हैं, शाल वृक्ष की तरह जो विशाल छाती वाला है, मेरे इस भाई नकुल को जिंदा कर दो। तुरंत यक्ष कहता है कि भैया, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे भीमसेन, जिनमें 10,000 हाथियों की ताकत है, आप भीम के बारे में नहीं सोचते हैं? ये अर्जुन जो तुम्हारी परछाई है, तुम्हारी तरह धर्म का पालन करता है, तुम्हारा आज्ञाकारी है, हर बात में तुम्हारा ख्याल रखता है और इतना परम पराक्रमी योद्धा है। अरे इसको जिंदा करो। अगर भविष्य में तुम्हारा युद्ध होता है तो ये लोग तुमको काम लगने वाले हैं। इस नकुल को जिंदा करने से क्या फायदा है? सोच लो, अभी भी विचार कर लो। जिसमें 10,000 हाथियों की बराबर शक्ति है, ऐसे भीम का विचार करो, जो सभी योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसको उसके गुरु ने वरदान दिया है। उस अर्जुन का विचार करो। तुम ये नकुल के बारे में ये क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तब युधिष्ठिर कहते हैं, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। व्यक्ति की मृत्यु, अगर वो अधर्म का आचरण करता है तो ही उसकी वास्तविक मृत्यु है, और अगर वो अधर्म का आचरण ना करे, धर्म का आचरण करे, तो कोई उसको मार नहीं सकता है। मेरी रक्षा भीम करेंगे, मेरी रक्षा अर्जुन करेंगे, ये सोचना गलत है। धर्म ही व्यक्ति को बचाता है और धर्म ही व्यक्ति को मारता है। तस्मात् धर्मेण न त्यजामि मानो धर्मो हतो भदीत। इसलिए मैं धर्म का परित्याग नहीं कर सकता हूं। अब भैया, नकुल को जिंदा रखने में कौन सा धर्म है? और अगर भीम और अर्जुन में से किसी को जिंदा कर लिया तो उसमें कौन सा अधर्म हो जाएगा? तो इस चीज को समझाते हुए युधिष्ठिर यक्ष से कहते हैं कि दया और अनुशंसा, ये जो है, ये व्यक्ति के सबसे बड़े धर्म माने गए। जब हम किसी का विचार करते हैं तो हमें स्वार्थ का विचार ना करके दूसरे के प्रति दया का भाव रखना चाहिए और दूसरे के प्रति समता का भाव रखना चाहिए। अगर ये 2 चीजों का हम पालन करते हैं तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। मेरे पिता की 2 पत्नियां, एक माद्री
और एक कुंती। मेरे लिए मेरी दोनों माताओं का स्थान एक समान रहा। कुंती का पुत्र तो मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरी जो छोटी मां माद्री थी, अगर मैं नकुल को जिंदा कर पाता हूं तो उसका भी एक पुत्र इस संसार में जीवित होगा। इस प्रकार से ये मैं समानता का जो व्यवहार मुझे करना चाहिए, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए हे यक्ष श्रेष्ठ, अगर मेरे किसी एक ही भाई को आप जिंदा कर रहे हैं तो नकुल को जिंदा कर दीजिए। देखिए, जब भी आप उत्तम आचरण करने का विचार करेंगे ना, आपका कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। और जब भी आप अपने मन से स्वार्थवश कोई भी निर्णय लेंगे, कभी आपका अच्छा नहीं हो सकता है। ये जिंदगी में याद रखिए। लोगों की कल्याण की बात सोचिए, आपका भला अपने आप होगा। यक्ष तुरंत कहता है, तस्य ते अर्थाच्य कामाच्य आनुशंस्यम परमतम। मैंने देख लिया, हे युधिष्ठिर, तुम्हें किसी चीज की कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, तुम्हारे मन में कोई भी इस प्रकार का अनुशंस भाव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे चारों भाई जिंदा हो जाएं। इतना कहना था, चारों भाई जैसे सो रहे हों, अंगड़ाई लेकर के उठ के खड़े हो जाते हैं। न उनको किसी प्रकार की भूख है, न उनको किसी प्रकार की थकान है, न उनको किसी प्रकार की प्यास है। तब युधिष्ठिर अपने भाइयों को इस प्रकार से आनंदमय देख करके उस यक्ष से कहते हैं, सरस्येकेन पादेन तिष्ठन्तम अपराजितम। आप इस सरोवर के किनारे एक पैर से बगुले की आकृति में खड़े थे, तो एक पैर से खड़े हुए यक्ष तो नहीं हो सकते हैं। देखिए, किसी यक्ष के पास इतनी शक्तियां नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को इस प्रकार मार सके और फिर इस प्रकार से जिंदा कर सके। ये शक्तियां उसके पास नहीं है। और किसी यक्ष की क्या ताकत है कि हमारे इन महान योद्धा भाइयों को इस प्रकार से मार सके। आपको पता है, जब द्रौपदी ने कहा था कि मेरे लिए सुवर्ण कमल ला दो, तो वहां लेने गए थे, कुबेर के बगीचे में पहुंच गए और उस सरोवर में जब यक्षों ने इनको रोकने की कोशिश की तो यक्षों की क्या बुरी हालत इनने बनाई थी। तो अकेला भीम जब सब यक्षों को मार सकता है, स्वयं कुबेर भी जिनको अपने मित्र के तौर पे मानते हैं, उनको कोई यक्ष पराजित कर सके, ये संभव नहीं है। तो वसु नाम वा भवान को रुद्राणाम अथवा भवान, या तो आप वसुओं में से कोई हैं, या स्वयं साक्षात रुद्र हैं, अथवा मरुताम श्रेष्ठ हो, या मरुतों में सर्वश्रेष्ठ ऐसे त्रिदशेश्वर इंद्र हैं। आप वास्तव में बताइए कि आप कौन हैं। आप यक्ष नहीं हो सकते हैं। किसी यक्ष की यह शक्ति नहीं कि मेरे भाइयों को इस प्रकार से पराजित कर सके। तब यक्ष कहता है, अहम ते जनकः तात धर्मो अमृत पराक्रम, प्रचंड पराक्रमी मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूं। तुमको देखने की इच्छा थी, इसलिए यहां आकर के उपस्थित हुआ था। आज यशः सत्यम दमः शौचम आर्जवम ह्रीर चापलम। यश, सत्य, दम, शौच, विनम्रता, लज्जा, अचंचलता, दान, तपस्या, ब्रह्मचर्य, ये सारे मेरे अंग हैं। और अहिंसा, समता, शांति, आंध्र से अमत्स रहा। अहिंसा, समता, शांति, अनिर्दयता और निरभिमानता, ये मुझ तक आने के मार्ग हैं। आज मैंने ये देख लिया कि तुम्हारे अंदर ये सब कुछ विद्यमान है। वास्तव में तुमने मेरा पुत्र होना सार्थक कर दिया है, यानी तुम मेरे पुत्र हो, इस चीज को तुमने सिद्ध कर दिया है। आज मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। वरम वृणीश्वर राजेंद्र दाता यस्मित वाक्य। आज वरदान मांगो, तुम्हें जो वरदान चाहिए मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूं। तब युधिष्ठिर कहते हैं, बात वही याद आती है कि उस ब्राह्मण की अरणी मंथन, जिसको हम लोग ढूंढने निकले, पता नहीं वो कहां चला गया है। महाराज, अगर आप वरदान देना चाह रहे हैं तो उस ब्राह्मण की यज्ञ क्रिया जिसके कारण विलुप्त हो जाएगी, वो उसकी अरणी और उसकी मंथन, ये दोनों चीजें प्राप्त हो जाएं। तब धर्मराज कहते हैं कि भैया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए उसका भी अपहरण मैंने ही किया था। मृग का रूप धारण करके उनको मैं ही लेकर के आया हूं।
तो आप इनको लेके जाइए, ये आराम से उनको दे दीजिए। अब ये तो ठीक है कि आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, आप अपने लिए कोई वरदान मांगिए। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि 12 वर्ष पूरे होने को आ गए हैं, 13वां वर्ष अज्ञातवास में किस तरीके से गुजरेगा ये मुझे पता नहीं है। महाराज, कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा मार्ग, ये इस प्रकार का आशीर्वाद दीजिए, तत्र नो ना भी जानी और वसतो मनुजाह क्वचित, कि हम इस पृथ्वी पर रह रहे हों और कोई हमको पहचान ना पाए। तब विराट नगरी गूढ़ा अभिज्ञाताश्चर्य था। धर्मराज ने उनको यह वरदान दिया है कि आप विराट नगर में जाइए और उनके नगर में आप यद्यपि स्वेन रूपेण अपने ही रूप में विद्यमान होंगे, नवो विज्ञासते क्वचित, लेकिन कोई आपको नहीं पहचान पाएगा। आप निश्चिंत होकर के वहां अपना अज्ञातवास पूर्ण कर सकते हैं। जिंदगी में बस यही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। आप अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ते रहिए। जब भी आवश्यकता पड़ेगी कोई ना कोई आपका मार्गदर्शक बन जाएगा। हम कई बार भविष्य की ऐसी चिंता करने बैठ जाते हैं कि हम अपना वर्तमान खो देते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, चाहे जितनी कठिन से कठिन समस्या उसके जीवन में आने वाली होगी, उसके मार्गदर्शक स्वयं ईश्वर किसी न किसी रूप में भेज दिया करते हैं या स्वयं आकर के उपस्थित होते हैं। आज युधिष्ठिर का मार्गदर्शन करने के लिए कि वो अपना अज्ञातवास कैसे पूर्ण कर सकते हैं, स्वयं धर्मराज यहां आकर के उपस्थित हुए हैं। धर्मराज ने फिर से उनसे कहा कि आप हमसे तीसरा वरदान मांगिए। पहले वरदान में तो ब्राह्मण का सुख मांग लिया, दूसरे वरदान में अज्ञातवास की सफलता मांगी, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। तब युधिष्ठिर कहते हैं, देव देवो मया दृष्टो भगवान साक्षात सनातन। हे प्रभु, मैं जिसको अपना इष्ट मानता हूं, धर्म को ही अपना इष्ट मानते हैं, मैंने साक्षात आपके दर्शन कर लिए। अब मुझे क्या चाहिए? फिर भी अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो जो आपको मेरे लिए योग्य लगे वो आप मुझे प्रदान कीजिए। यही जीवन का एक योग्य निर्णय है। आप ये सोचते हैं कि मैं अपने लिए कुछ मांग लूं, नहीं, ईश्वर से यही कहिए कि मेरी चाही हो वही प्रभु जो हो तुम्हारी चाह, तुम्हारी ना चाही कभी मत हो मेरी चाह। तुलसीदास ने लिखा है। ईश्वर से ये कहिए कि आपको जो ठीक लगे वो आप मेरे लिए कीजिए, मैं अपने लिए निर्णय करने वाला कौन होता हूं, क्योंकि तुम्हारी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, हमरी चाही मत करो मैं मूर्ख ज्ञान। मैं क्या अपने बारे में निर्णय कर सकता हूं, इसलिए प्रभु से हमेशा यही कामना करनी चाहिए। मैं लोभ मोह क्रोध इन सब चीजों पे विजय प्राप्त करके हमेशा धर्म के मार्ग पे चलता रहूं, यही युधिष्ठिर ने अंतिम वरदान मांगा है। धर्मराज ने उनको अमित तेजस्वी पराक्रमी अपना राज्य प्राप्त करने का और हमेशा धर्म का आचरण करने का वरदान दिया है। यहां आकर के ये यक्ष और युधिष्ठिर का जो आख्यान है वो पूर्ण होता है। जैसा कि युधिष्ठिर ने कहा था, उनके 12 वर्ष पूर्ण होने को आ गए हैं। कल से 13वां वर्ष लग जाएगा और उसके बाद अगर पांडव कौरवों की दृष्टि में आ जाते हैं या कौरवों को पता चल जाता है कि वो कहां पे हैं, तो उनको फिर से 12 वर्ष के वनवास के लिए जाना है। इसलिए अब इस द्वैत वन को छोड़ के जाना है। वहां धौम्य ऋषि और बाकी के जो भी ब्राह्मण हैं उन सब से रोते रोते युधिष्ठिर विदा लेते हैं कि आशीर्वाद दीजिए कि फिर से हम अपने राज्य को प्राप्त कर सकें और ये 13वां वर्ष हमारा जैसे भी हो वैसे पूर्ण हो जाए। धौम्य ऋषि उनसे कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, भूतकाल है, पहले भी ऐसा हुआ है। इंद्र भी निषद में जाकर के छुपे थे, ब्रह्म हत्या से बचने के लिए उस बात को याद करते हैं। विष्णु ने माता अदिति के गर्भ में स्थान प्राप्त किया था वामन रूप लेने से पहले। राम के रूप में दशरथ के यहां जन्म लेते हैं और रावण का संहार करते हैं। तो समय समय पर सभी के साथ ऐसा हुआ है और सभी ने अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त की हैं। तुमको भी अवश्य सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हैं और दुखी होने का कारण ये नहीं है कि उनको अज्ञातवास से कोई भय है, क्योंकि अज्ञातवास के लिए तो वरदान धर्मराज से प्राप्त हो गया है उनको और उनका वरदान निष्फल तो नहीं जा सकता है। लेकिन 12 वर्ष जिनके साथ आप रहे हो, उन सब लोगों के साथ रहने से एक जो
मन बंध जाता है, एक जो उनके साथ का प्रेम लगाव हो जाता है, वो सारी चीजें अलग होने पे व्यक्ति को दुखी करते हैं। धर्मराज जब यहाँ दुखी होते हैं तो धौम्य ऋषि उनको आशीर्वाद देते हुए विदा करते हैं। सभी भाई वहां से थोड़ा सा आगे जाकर के मंत्रणा करने के लिए अन्यत्र जाते हैं, जिससे कि किसी को ये ज्ञात ना हो कि अज्ञातवास में वो कहाँ कैसे रहेंगे, तो क्या मंत्रणा होती है। और इसके बाद धौम्य ऋषि इनको ज्ञान देंगे, क्योंकि इनके पुरोहित हैं, और आगे का जीवन इनका सुखमय हो, अज्ञातवास शांति से इनका पूर्ण हो सके, इसका ज्ञान देंगे। और ये सब कुछ विराट पर्व इसके बाद शुरू होगा, उसके प्रथम अध्याय में आएगा। तो आगे से हम विराट पर्व की कथा इसके बाद सुनेंगे। आज यहाँ आकर के वन पर्व का कथानक पूर्ण होता है। 18 पर्व में से आज 2 वर्ष से अधिक का समय चला गया है। हम 3 पर्व, आदि पर्व, सभा पर्व और वन पर्व पूर्ण कर पाए हैं। अगर हम गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तक है उसके अनुसार देखें तो उसमें कुल 7200 पेज हैं, और इसमें से हम 2040 पेज पूर्ण कर पाए हैं। इस हिसाब से कम ये 5 वर्ष तक ये पूरा आख्यान चलेगा। आपकी कितनी शक्ति है, आप कहाँ तक इसको सुन पाते हैं, या मुझे ईश्वर कितनी शक्ति प्रदान करता है, कहाँ तक इन कथाओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर पाता हूँ, ये भविष्य बताएगा। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।